अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज मैं आपके लिए टॉपिक्स पे बात करूँगी। आज मैं करूँगी टॉपिक्स पे बात, और जिस टॉपिक पे बात मैंने करनी है वो है पीरियड्स, ठीक है? पीरियड्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि बहुत सी लेडीज़ को कॉम्प्लिकेशन होती है। कइयों को टाँगों में पेन होता है, कइयों को कमर में पेन होता है, और कइयों की नाक के नीचे जो जिनको हम नल कहते हैं वहाँ पे पेन होता है, और डेट भी आगे पीछे हो जाती हैं। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, मैं अपने बारे में बात करूँगी, मैं अपना ही बताऊँगी कि मुझे कैसे होते हैं। मुझे ऐसे होता है कि सबसे पहले तो मेरी होती है, मतलब जो नल है नाभ के नीचे जो है वहाँ पे पेन होता है। और वैसे भी मेरा सिज़ेरियन हुआ हुआ है, और मेरे एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे सिज़ेरियन से मेरा बेबी हुआ था। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एकदम से ना, जैसे कोई लोहे की चीज़ है, काँटा सा है वो चुभ रहा है, और मेरी बहुत ज़्यादा पेन होती है ना, और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि पेन क्यों हो रहा है। हालाँकि हर बार मैं जो है ना, हर बार 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो जाते हैं मुझे पीरियड्स के ना। सम टाइम मुझे पीरियड्स महीने में 3 बार भी होते हैं, 2 बार भी होते हैं, और उससे मेरी इतनी वीकनेस हो जाती है और इतने चक्कर आते हैं कि बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर-सी बात है। जब ब्लीडिंग आपको ज़्यादा होगी तो फिर उससे प्रॉब्लम्स भी तो ज़्यादा ही होंगी ना, वीकनेस हो जाएगी। और उसमें ये है कि मुझे ये है कि जब मुझे पहले दिन पीरियड्स होते हैं, मतलब 1 दिन पहले तो मेरे बहुत पेन होती है, और इतनी शिद्दत की पेन होती है कि मैं कहती हूँ हर बार मैं ना भूल जाती हूँ, किस लिए पेन हो रही है और किस प्रॉब्लम के लिए पेन हो रही है ना। मैं सोचती हूँ कि अच्छा, मैंने कोई मतलब भाग-दौड़ वाला काम तो नहीं किया, लेकिन उसका तो उसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। मतलब भाग-दौड़ वाला काम करना है तो उससे तो टाँगें दर्द होनी चाहिए ना। ख़ैर, उससे ये है कि मेरे पेन होती है, और पेन होने के बाद फिर सुबह या शाम को पता चलता है कि ओहो! मुझे तो पीरियड्स हो गए हैं। और पीरियड्स के पहले दिन जो होता है वो मुझे ज़्यादा मतलब होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और मैं पैड शूज़ करती हूँ, जो कॉटन है, रुई जो होती है, वो मैं यूज़ करती हूँ। उसमें हमारे घर में नरम कपड़े होते हैं, लॉन के कपड़े होते हैं, जैसे कि हमने फिर वॉश करके रखे होते हैं, गले-मले होते हैं, उनको वॉश करके रख के उनके अंदर मैं रुई का पैड रख के, तो वो मैं रखती हूँ। काफ़ी देर तक भी जाता है, नरम भी होता है, और आपकी जो जिल्द भी होती है उसको भी नुकसान नहीं पहुँचता ना। तो मतलब ज़ख्म वगैरह नहीं होते। और पहले दिन मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और टाँगों में भी बहुत पेन हो रहा होता है, सुस्ती-सुस्ती सी पड़ी होती है। लेकिन मैं टैबलेट नहीं लेती। आजकल की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स होती है। वो इसलिए होती है कि वो ठंडी चीज़ें खा लेती हैं और परहेज़ नहीं करती हैं। मैं भी शादी से पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। तो तब तो मसला नहीं होता था। जब इसमें मसला ये आ जाता है हमें, फिर बाद में ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि इससे अगर हम ये चीज़ें इस मुताबिक पीरियड्स के मुताबिक दरमियान में हम ठंडी चीज़ें खाएँगे, ऑयली चीज़ें, चटपटी चीज़ें, इससे ऑयली, इतनी ऑयली नहीं, लेकिन नुकसानदेह होती है ना ये चीज़ें। इससे ये होता है, आपको नुकसान ये होता है, ठंडी चीज़ें खाने से ये नुकसान होता है कि आपकी हड्डियाँ होती हैं कच्ची, ठीक है? कच्ची हड्डियों से आपकी वो आहिस्ता-आहिस्ता हड्डियों में जगह कर जाती हैं, और बाद में फिर आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशनें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा ना। उससे प्रॉब्लम्स होने से ये है कि फिर जब आपकी शादी होती है, फिर आपके बेबी होते हैं, या कोई भी मतलब चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं ना, सॉरी, चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, उससे चिड़चिड़ापन आ जाता है आपका। बहुत सी वो ऐसा मजबूत कर जाती हैं आपकी हड्डियों में, इतना मजबूत कर जाती हैं पेन कि उसके बाद भी पीरियड्स आप नहा भी लें, उसके बाद भी आपकी पेन होती रहती है। कभी कमर में, कभी टाँगों में, कभी यूट्रस में, कभी नाभ के नीचे नलों में। वो फिर आप ड्रिप्स लगवाती हैं, आप ठीक रहती हैं। फिर आपको ड्रिप लगवानी पड़ती है, फिर आप ठीक रहती हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप दूध पिएँ, ठीक है? इससे ठंडी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है, क्योंकि औरत जो है ना वो मतलब
पीरियड्स तो ज़ाहिर-सी बात है एक कुदरती निज़ाम है, जब भी होने हैं कुदरती निज़ाम है, कुदरत का एक है। तो उससे जब हो जाते हैं तो उसको आप रोक तो नहीं सकते ना, लेकिन उसमें हम एहतियात कर सकते हैं। हम अगर आपने बिल्कुल फिट रहना है, उस पीरियड्स के दौरान आपने घर के काम करने हैं, वॉक करनी है, चलना-फिरना है, ये वो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है? पानी, हर रूटीन में पानी यूज़ करें। पानी आप पीरियड्स के दरमियान में ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसमें आपकी बॉडी जो है पसीना आएगा, आपका यूरिन आएगा, खुल के यूरिन आएगा, स्मेल पैदा नहीं होगी, आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी। और दूध जो आप एक टाइम पी रहे हैं वो आप 2 टाइम पिएँ, ठीक है? आप एक टाइम पी रही हैं, जैसे मैं एक टाइम पीती हूँ। और दूध ठंडा ना हो, जैसे कि बहुत गर्मी है मई, जून, जुलाई में, उसमें तो वैसे भी जब पीरियड्स होते हैं औरत वैसे भी गर्म होती है, उसकी बॉडी भी गर्म हो जाती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपका ठंडा पीने को दिल करता है ना, लेकिन आप ठंडा ना पिएं। ज़्यादा ठंडा ना हो, हल्का सा ठंडा हो। कोशिश करें कि आप नीम गर्म दूध पी लें, ठीक है? जैसे कि हमने जैसे दूध गर्म किया है, दूध वैसे खालिस तो नहीं है, लेकिन दूध एक कुदरती तो है ना, चाहे उसमें 1 लीटर में आप 2 लीटर पानी भी डाल दें, लेकिन दूध तो दूध है ना। दूध आपकी हड्डियों को इस तरह से मजबूत करता है, और किस-किस प्रॉब्लम्स में किस-किस चीज़ों के लिए मजबूत करता है, वो भी मैं आपको आइंदा अगली वीडियोज़ में बताती रहूँगी कि लेडीज़ को किस-किस चीज़ों में यूज़ करना चाहिए। ठीक है? वो समझ लें, दवाई समझ के आप यूज़ करें। देखिए, हमें कॉम्प्लिकेशन होती है, हम दवाइयाँ भी तो लगाती हैं, ड्रिप्स यूज़ करती हैं, फिर हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट से काफ़ी डिस्कस करना पड़ता है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम दूध पिएँ, ठीक है? जहाँ आप 1 दिन में 1 टाइम दूध पी लिए, आप 2 टाइम दूध पिएँ, ठीक है? रात को सोने से पहले एकदम सोने से 10-15 मिनट पहले नहीं पीना। आपने अगर दूध पीना है तो आपने 1 घंटा या आधा घंटा पहले दूध पी लेना है, ठीक है? फिर आप वॉक कर लें। समटाइम ऐसे होता है कि कई दूध पी लेती हैं, उनको गैस हो जाता है पेट में, मैदे की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी को अलग-अलग मसले होते हैं। लेकिन इसको मैं बार-बार आपको बताऊँगी कि इसको आप दवाई समझ के पिएँ, यही समझ लें ये कड़वी दवाई है, इसको आपने खाना है, इसको आपने पीना है, इसको आपने लिक्विड कुछ भी करके आपने, और रोटी जो है खानी है, ठीक है? रोटी आप डाइट कह रही हैं, मैं डाइट पे हूँ, ठीक है? मैं डाइट करती हूँ, मैं रोटी, अच्छा, मेरा दोपहर का टाइम होता है, मेरा वो सुबह का होता दोपहर का टाइम है 2 बजे का, और मैं रोटी खा रही होती हूँ, वो समझ लें कि नाश्ता होता है मेरा, ठीक है? फिर मैं रात को 7 से 8 बजे खाती हूँ रोटी ना, हाफ मिल जाए, 1 मिल जाए, लेकिन मैं खा लेती हूँ, सारे दिन में खाएँ। लेकिन फ्रूट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाइट कर रही हैं पीरियड्स में, ठीक है? पीरियड्स में डाइट करना वो तो समझ लें बिल्कुल ही समझ लें कि बेवकूफ़ी है, ठीक है? सॉरी, बेवकूफ़ी होती है, मेरी भी बेवकूफ़ी होती है, मैं अपनी बात करूँगी। मेरी भी बेवकूफ़ी होती है कि मुझे चाहिए कि मैं उसमें दूध पीऊँ, मैं पीती हूँ, मैं पीती हूँ। मैं सबको भी यही बताऊँगी कि मैं भी पीती हूँ, और लेडीज़ के लिए, बच्चियों के लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि दूध लाज़मी पिएँ, फ्रूट्स खाएँ, कोई भी फ्रूट्स खा लें। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें ठंडी चीज़ों का दिल करता है, मन करता है, पपीता खा लें, ठीक है? 3 दिन तो पीरियड्स के कन्फर्मली होते हैं, ठीक है? शादी से पहले हों, शादी के बाद हों, वो जब 35 की एज होती है, 40 के करीब जब होती है ना, तब पीरियड्स जो है ना 4 दिन होते हैं, ठीक है? उनकी मिक़दार जो होती है ना ब्लीडिंग की, वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके बेबी भी हुए होते हैं, फिर एज का भी इफ़ेक्ट होता है, फिर बीपी का भी मसला होता है, बीपी कईयों का हाई होता है, कईयों का लो होता है। तो उससे ये होता है कि अगर आप दूध पिएँगी अभी से आप, जैसे कि आजकल की एज में बच्चियाँ जो हैं वो 12, 13, 13, 12, 13 की राउंड में ना, यंग मतलब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें आप अभी से दूध पिएँगी, और वो उनकी जो 40 साल है ना, उनकी 45 में जाके 45 साल की एज में जो है ना, वो जो सही पीरियड्स होंगे। देखिए, हमें जब पीरियड्स रुकना कम होना शुरू होते कम होना शुरू होते हैं, हमारी नज़र पे असर पड़ता है, ठीक है? लेडीज़ की नज़र
पे असर पड़ता है, क्योंकि ये हज़ार बीमारियों से जो पीरियड्स होते हैं ना बचाते हैं। और इसमें हमने कैसे क्या यूज़ करना है ये मैं आपको बता दी है। और दूध, फ्रूट्स ये लाज़मी लेना है। सेब खाएँ, केला खाएँ, केला जो है बॉडी के लिए इतना मुफ़ीद है, इतना मुफ़ीद है कि आप कम से कम सारे दिन में 4 केले खाएँ, ठीक है? मैं ज़्यादा ही खा रही हूँ, मैं 4 भी खाती हूँ, 6 भी खा लेती हूँ, रात के टाइम भी खाती हूँ। भूख मुझे लगे वैसे मैं घर में फ्रूट्स ख़त्म तो नहीं होने देती, फ्रूट्स ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। अ, देखिए अपनी जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं है, फ्रूट्स जो होता है वो लाज़मी है, लेडीज़ के लिए बहुत मुफ़ीद है, क्योंकि आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना होता है ना। तो आप जिम करें, आप डाइट करें, लेकिन डाइट ये नहीं कहती है कि आप बिल्कुल दूध छोड़ दें। आप बिल्कुल फ्रूट्स छोड़ दें, आप सलाद छोड़ दें, ठीक है? सलाद भी लें, सॉरी, सलाद भी लें। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी कि क्या चीज़ें कैसे लेनी है और किस चीज़ के लिए लेनी है। जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके चीज़ हिसाब के लिए भी मैं बताऊँगी कि क्या चीज़ें लेनी चाहिए। आजकल जो देखिए जैसे बच्चे होते हैं माँ की गोद में होते हैं, उसको हम दवाइयाँ क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि हम ना तो खाना खाते हैं, ठीक है, नहीं दिल करता फर्स्ट फर्स्ट में 2 ढाई महीने तो कंफर्म नहीं होता है, किसी को वॉमिट आती हैं, किसी को चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत सी होती है ना। आखिर इंसान से इंसान बनना होता है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूँगी। अभी पीरियड्स के हवाले से मैंने बात करनी थी। और इंशाल्लाह फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि और किसी को किस चीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। मेरी एज 30 साल हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डाइट ज़रूर करती हूँ, मैं रोटी के मामले में मैं बड़ा मतलब डाइट के मामले में मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मैं अपने फ्रूट्स नहीं कभी छोड़ती। दूध चाहे मैं 1 कप पीऊँ, मैं दूध नहीं छोड़ती, ठीक है? पीरियड्स में मैं कितने किलोमीटर मतलब चलती हूँ और घर के काम मैं खुद करती हूँ, कोई मेरी मेड नहीं है। सफाई के लिए बीच में मैं लगा लेती हूँ घर की सफाई के लिए ना, तो बाकी घर के कपड़े, घर का खाना, घर की सारी ओवरऑल। और मैं चलती भी हूँ, मैं हील भी पहन के चलती हूँ, पेंसिल्स हील भी मैं पहनती हूँ और मोटे सोल वाली भी मैं पहनती हूँ। उससे ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सजीरियन हुए हैं, मेरा बेबी भी हुआ है। और यहाँ तक कि मैंने बेबी जब जैसे कि आज मेरा बेबी हुआ है, दूसरे दिन मुझे छुट्टी हुई है हॉस्पिटल से, सी सेक्शन से हुआ था मेरा बेबी। और हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी हुई और मैंने घर में आके सारे किचन का सारा काम किया है, किचन का सारा काम किया है। मतलब अपने लिए मैंने सूप बनाया, हालाँकि ये नहीं है कि मुझे कोई सँभालने वाला नहीं था, मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर थी, मुझे सबने हेल्प आउट किया। लेकिन ये है कि मैंने खुद से अपने जो बदन के कपड़े थे, अपनी जो सफाई है वो मैंने खुद रखी। ब्लड से मेरे कपड़े सारे ख़राब हुए हुए थे, वो मैंने आके घर में धोए। खैर आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी जो वीडियो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। किसी लेडीज़ को, किसी को भी कोई मेरी कमेंट्स में पूछना हो तो मुझे बताइएगा। मैं लाज़मी वीडियो बना के बाकायदा मैं आप लोगों को दूँगी, बताऊँगी। और थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखें। बॉडी के हवाले से भी मैं बताऊँगी कि ब्रेस्ट कैसे फिट रखनी है और वजाइना और बाकी जो बॉडी के हिसाब होते हैं वो कैसे फिट रहती है, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।